पुतिन की सेना को घातक ड्रोन देने के मुद्दे पर अमेरिका और ईरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भिड़ गए। अमेरिका का गुस्सा इस बात पर था कि ईरान ने यूक्रेन जंग में रूसी सेना की उस वक्त मदद की जब वो कई इलाकों में पिछड़ चुकी थी। लेकिन ईरान से मिले शाहिद 136 ड्रोन की मदद से पुतिन की सेना ने जोरदार पलटवार किया, जिसकी वजह से यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की यह बैठक ईरान की अमेरिका समेत कई दूसरे देशों के साथ 2015 में हुई न्यूक्लियर डील के मुद्दे पर थी। लेकिन बैठक में यूक्रेन जंग का मुद्दा छा गया और अमेरिका के साथ साथ यूरोप के कई देशों ने भी ईरान पर हमले तेज कर दिए। उन्होंने एक सुर में आरोप लगाया कि ईरान ने रूसी सेना को घातक ड्रोन और मिसाइलें दी, जिनके जरिए पुतिन के सैनिकों ने यूक्रेन में न सिर्फ रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि इन हथियारों से कई आम नागरिकों की भी मौत हो गई। अमेरिका ने तो यह भी आरोप लगाया है कि ईरान ने रूस को घातक हथियार देकर साल 2015 में हुए समझौते का उल्लंघन किया है। और 2015 में हुए इस समझौते के तहत ईरान ज्यादा घातक हथियारों की सप्लाई नहीं कर सकता। हालांकि अमेरिका के इन हमलों के बाद ईरान ने भी जवाब देने में देर नहीं की। ईरान ने साफ किया कि 7 साल पहले हुई डील को उसने बरकरार रखा। उधर खबर है कि इलॉन मस्क ने एक बार फिर ट्विटर में छटनी कर दी। इस बार उन्होंने कंपनी के इंजीनियरों को बाहर का रास्ता दिखाया और कंपनी से निकाले जाने की जानकारी उन्हें ईमेल के जरिए दी गई। हालांकि इलॉन मस्क ने इस बार कितने कर्मचारियों की छुट्टी की ये साफ नहीं हो पाया। मस्क इसी साल अक्टूबर में ट्विटर के सीईओ बने थे और आते ही कई कर्मचारियों को निकालने की वजह से विवादों में भी घिरे, मगर इसके बावजूद उन्होंने एक बार फिर कंपनी के कर्मचारियों की छुट्टी कर दी। इधर इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज हारने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल आ गया। पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम तो निशाने पर आए ही क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा पर भी सवाल उठने लगे, क्योंकि पाकिस्तानी टीम 3 टेस्ट की सीरीज में इंग्लैंड के हाथों बुरी तरह हार गई। 3-0 से इंग्लैंड ने पाकिस्तान को धो डाला। 90 साल में ऐसा पहली बार हुआ जब पाकिस्तान में ही किसी ने पाकिस्तान को 3-0 से हराया हो। पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम पहले ही लोगों के निशाने पर थे। पहले पाकिस्तान ने एशिया कप गंवाया, फिर T20 वर्ल्ड कप में शिकस्त मिली और अब अपने ही घर में टेस्ट सीरीज में सफाया हो गया। पूर्व क्रिकेटरों ने भी बाबर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 1000 रन बाबर आजम साहब ने कल उसका अचार डालना, वो डाल दे अपने कमरे में, हैंग कर दे उसको। हार का ठीकरा कप्तान के सिर फोड़ा जाना कोई नई बात नहीं है। इसीलिए माना जा रहा है कि बाबर आजम के हाथ से टेस्ट की कप्तानी जा सकती है। लेकिन केवल बाबर आजम पर ही तलवार नहीं लटक रही, बल्कि टेस्ट मैच के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा भी मुसीबत में पड़ गए। रमीज राजा से भी इस्तीफे की मांग की जाने लगी, क्योंकि एक छोटे से विवाद के कारण बाबर आजम 1 घंटे के लिए मैदान से बाहर रहे। बाबर आजम सीधा पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड से ही झगड़ बैठे। तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन की शाम को बाबर ने कुछ और खिलाड़ियों के साथ होटल से निकलने की कोशिश की। खबर है कि बाबर आजम डिनर करने के लिए कहीं बाहर जाने वाले थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों से उनकी बहस हो गई और उन्हें बाहर जाने नहीं दिया गया। नियम के मुताबिक खिलाड़ियों को बाहर जाने के लिए पहले से सुरक्षा कर्मियों को खबर देनी होती है, जो बाबर ने नहीं दी थी। इसी बात पर बाबर आजम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसीलिए रविवार को वो मैच में सुबह 1 घंटे तक मैदान में नहीं पहुंचे। उनकी जगह मोहम्मद रिजवान कप्तानी करते रहे। बाबर की पाकिस्तान के बोर्ड से मांग है कि सुरक्षा कर्मियों पर कार्रवाई की जाए, लेकिन बाबर और बोर्ड का झगड़ा सुलझता नहीं दिखा। पूर्व क्रिकेटरों ने बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा से भी इस्तीफे की मांग कर दी।